नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम की जर्नी पर ले जाना चाहता हूं और एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगा है। हमारा सोलर सिस्टम ऐसा क्यों है जैसा ये है? यह ऐसा क्यों दिखता है और पूरी तरह से अलग क्यों नहीं? अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि सूरज, प्लैनेट्स और सब कुछ हमेशा से वहीं थे, परफेक्टली प्लेस्ड। लेकिन सच यह है कि चीजें बहुत अलग हो सकती थी। यूनिवर्स में अनगिनत सोलर सिस्टम्स हैं और हर एक यूनिक है। हमारा वाला उन अरबों पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? साइंटिस्ट्स के पास कुछ आइडियाज हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी कहती है, पिक्चर दिस, सूरज कभी गर्म गैस और डस्ट का एक विशाल घूमता हुआ बादल था। लाखों सालों में वह बादल अपनी ही ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने लगा। सेंटर डेंसर और हॉटर हो गया, सूरज बन गया, जबकि दूर के टुकड़े आपस में जुड़कर प्लैनेट्स बन गए। ऐसे अर्थ और उसके सभी पड़ोसी पैदा हुए। लेकिन एक और थ्योरी भी है। कुछ एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि शायद कोई ड्रामेटिक इवेंट हुआ होगा, हमारे सूरज और किसी दूसरे स्टार के बीच एक क्लोज इनकाउंटर। इमेजिन करो, दो स्टार्स एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हैं। उनकी ग्रेविटी खींच रही है, मटेरियल दूर खींच रही है। उस मटेरियल का कुछ हिस्सा सूरज के चारों ओर घूमने लगा, आखिर में प्लैनेट्स में बदल गया। चाहे यह एक शांत प्रोसेस था या एक कॉस्मिक कॉलिजन, एक बात क्लियर है, जिस तरह से चीजें हुई वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन यह सब नहीं है। बनने के बाद भी हमारे सोलर सिस्टम को क्या स्टेबल रखता है? प्लैनेट्स सूरज से टकराते क्यों नहीं या स्पेस में उड़ क्यों नहीं जाते? यहां कुछ ब्रिलियंट माइंड्स आते हैं। केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स कैसे चलते हैं। उन्होंने पाया कि हर प्लैनेट सूरज के चारों ओर एक इलिप्स में ऑर्बिट करता है, एक परफेक्ट सर्कल नहीं। और जब यह सूरज के करीब होता है तो तेजी से चलता है। एक प्लैनेट जितना दूर होता है उसे घूमने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मरकरी सिर्फ 88 दिनों में सूरज के चारों ओर घूम जाता है, जबकि नेपच्यून को 165 साल लगते हैं। फिर न्यूटन ने हमें मिसिंग पीस दिया, ग्रेविटी। स्पेस में हर ऑब्जेक्ट दूसरे हर ऑब्जेक्ट को खींचता है। वह इनविजिबल फोर्स ही है जो हमें और सभी प्लैनेट्स को सूरज के चारों ओर एक डेलिकेट डांस में लॉक रखता है। तो इसे सम अप करने के लिए हमारा सोलर सिस्टम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कॉस्मिक लक और नेचर के अटूट रूल्स का एक मिक्सचर है। सूरज, प्लैनेट्स और उनके बीच सब कुछ बैलेंस्ड है, ग्रेविटी और मोशन के रूल्स की वजह से। और इसीलिए हर बार जब मैं रात में आसमान की तरफ देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हमारा कॉस्मिक घर कितना स्पेशल और कितना अनलाइकली है। देखने के लिए थैंक्स।